नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। कांग्रेस की तरफ से आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई गई थी। लंबे समय बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पार्टी की बैठक में शामिल होने पहुंचे, पर इस मीटिंग में जिस बात की उम्मीद थी उससे भी ज्यादा बवाल मीटिंग के अंदर हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अब खुलेआम बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस पार्टी में असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे हैं। यह असंतोष किसी छोटे मोटे नेता ने व्यक्त नहीं किया है। एक समय राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु रहे दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। जले पे नमक छिड़कने के लिए उन्होंने भाजपा के संगठन के कामकाज के तरीके की प्रशंसा की, साथ में फोटो भी ट्वीट किया। मीटिंग के अंदर जमकर बवाल की खबरें सामने आ रही है। बवाल से पहले दिग्विजय सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और आडवाणी जी की तस्वीरें शेयर करते हुए संगठन की जमकर तारीफ की थी। और राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले इस तरह का पोस्ट करना और अंदर मीटिंग के अंदर जाकर संगठन को लेकर मुद्दा उठाना, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ तीखी बहस भी हुई। दिग्विजय सिंह का यह ट्वीट यह साफ साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के भीतर कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के समय दिग्विजय सिंह ने यह मुद्दा उठाया है। उनका यह बयान एक तरह से पूरे गांधी परिवार को चेतावनी जैसा है कि तरीका बदलो, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब बदल दिए जाओगे। इस बयान से कांग्रेस में बेचैनी है। इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। जहां कुछ ऐसे दिग्विजय की ईमानदार राय मान रहे हैं, तो कुछ इसे पार्टी लाइन से हटकर देख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर आरएसएस और पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इसके बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। दरअसल कांग्रेस नेता का बयान ऐसे समय आया जब महज एक हफ्ते पहले ही दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को कांग्रेस में आंतरिक सुधारों की जरूरत बताई थी। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की है, जिसमें मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह फोटो 1996 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के शपथ ग्रहण समारोह की है। उन्होंने आरएसएस के संगठन मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि वहीं से नरेंद्र मोदी जैसे नेता निकलते हैं, जबकि कांग्रेस में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बैठा देने की परंपरा है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को सीधे टैग कर कहा, संगठन का निर्माण कीजिए, आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं है। बहस का बड़ा सवाल यही है कि क्या दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं, या फिर एक सीनियर नेता पार्टी को आखिरी बार झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने लिखा कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, यह संगठन की शक्ति है। दिग्विजय सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस संगठन के भविष्य और उसकी कार्यशैली को लेकर पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है। इस पोस्ट को लेकर अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से संगठन मजबूत करने की नसीहत दे रहे हैं? क्या यह पोस्ट कांग्रेस में जमीनी स्तर पर काम करने वाले मजबूत कैडर की कमी की ओर इशारा करता है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह पोस्ट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की संगठनात्मक यात्रा का जिक्र भर नहीं है, बल्कि इसके जरिए दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अंदरूनी ढांचे पर सवाल उठा रहे हैं। खास बात यह है कि उन्होंने इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी टैग किया। इस टैगिंग ने राजनीतिक संदेश को और भी स्पष्ट कर दिया कि यह पोस्ट केवल विरोधी दल को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेतृत्व तक बात पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 19 दिसंबर को राहुल के वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, राहुल जी, आप सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के मामलों में बिल्कुल सही है, फुल मार्क्स, लेकिन अब प्लीज आईएनसी को भी देखिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा
कि जैसे ईसीआई को रिफॉर्म्स की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस को भी। आपने संगठन क्रिएशन से शुरुआत की, लेकिन हमें और प्रैक्टिकल डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बस समस्या यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है। जय सिया राम। इस पूरे मामले में सबसे अहम पहलू पोस्ट की टाइमिंग को माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने यह पोस्ट ऐसे समय में किया जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही थी और वे खुद भी बैठक में शामिल थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सोशल मीडिया का यह पोस्ट सीडब्ल्यूसी के भीतर चल रही चर्चा से जुड़ा हुआ संकेत है। राजनीतिक हलकों में इसे कांग्रेस संगठनात्मक ढांचे पे चल रही असहमति और आत्ममंथन से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस नेतृत्व को संदेश दिया। इससे ठीक एक हफ्ते पहले 19 दिसंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर पे संबोधित करते हुए कांग्रेस संगठन पर ध्यान देने की अपील की थी। दिग्विजय सिंह ने लिखा था, राहुल जी, सामाजिक आर्थिक मुद्दे पर आपकी राय बिल्कुल सटीक है, लेकिन अब कृपया कांग्रेस पर भी ध्यान दें। चुनाव आयोग की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि कांग्रेस को व्यवहारिक विकेंद्रीकरण वाली कार्यशैली अपनाने की जरूरत है और समय तेजी से निकलता जा रहा है। दिग्विजय सिंह के लगातार आ रहे इन बयानों और सोशल मीडिया पोस्टों ने यह साफ कर दिया कि कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक मजबूती, कैडर निर्माण और नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस नेतृत्व इन संकेतों को किस तरह लेता है और क्या संगठन में किसी बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाए जाते हैं या नहीं। फिलहाल दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में नई बहस का केंद्र बन चुका है और आने वाले दिनों में इसके सियासी मायने और भी गहरे हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट बीजेपी और आरएसएस की जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन व्यवस्था की तारीफ करता है, जो आमतौर पर कांग्रेस नेताओं द्वारा आलोचना का विषय रहा। इस पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। बीजेपी समर्थकों ने इसे दिग्विजय सिंह की ईमानदारी बताते हुए कांग्रेस पे तंज कसा है, जबकि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी की एकता पर सवाल उठाने वाला माना है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।